नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। राज्य सरकार द्वारा गठित धार्मिक न्यास बोर्ड ने राजधानी रांची के 2 मंदिरों ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर एवं मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर कमेटी को भंग करने की नोटिस मंदिर कमेटी को भेजी गई है। वहीं मंदिर कमेटी ने धार्मिक न्यास बोर्ड के इस हस्तक्षेप का विरोध किया है। इसको लेकर पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्यों का कहना है कि धार्मिक न्यास बोर्ड समिति द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के एवं गैर कानूनी तरीके से पहाड़ी मंदिर विकास समिति को भंग कर दिया गया, साथ ही जबरन मंदिर पर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अकाउंटेंट को भी धार्मिक न्यास बोर्ड समिति के नियंत्रण के लिए बाध्य किया जा रहा है। धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा गठित कमेटी में वैसे लोग रखे गए हैं जिनका धार्मिक कार्यों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। मंदिर कमेटी के सदस्यों का मानना है कि राज्य भर के मंदिरों में जिस प्रकार से धार्मिक न्यास बोर्ड समिति द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है वह पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। ऐसा कर सनातन संस्कृति और धर्म पर राजनीतिक प्रहार करने का प्रयास हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये प्रेस वार्ता हिंदू न्यास बोर्ड के निरस्त करने के लिए बुलाई गई है। इस प्रेस वार्ता में ये भी बताना है कि रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो 1992 से कार्यरत है उसको अचानक रातों रात भंग कर दिया गया, ऐसा निर्देश दिया गया और उसके बाद से इसमें ताला तोड़ के कब्जा कर लिया गया और दान पेटी भी बिना सदस्यों को बताए हुए दान पेटी भी खोल ली गई। और उन लोगों के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह सिग्नेचर भी चेंज हो जाए, जो हमारे अकाउंट्स पहले से मौजूद हैं, और उन पर उनका कब्जा हो जाए। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये पुरानी कमेटी में किसी से संपर्क नहीं किया गया, ना पुरानी कमेटी के लोगों को इस नई कमेटी में रखा गया। और ये नई कमेटी में वैसे लोग शामिल हैं जिनका पहाड़ी मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ना भोले बाबा से कुछ लेना देना है, ना कोई सरोकार है। सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये ऐसा यहाँ सिर्फ पहाड़ी मंदिर पर नहीं, राज्य के सारे मंदिरों पर ऐसा हो रहा है। हमारे साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर के श्यामानंद जी बैठे हुए हैं, ये भी बताएंगे आपको कि इनके साथ भी क्या हो रहा है। तपोवन मंदिर में ऐसा नोटिस गया है, सर्जना चौक पर राम मंदिर है उस पर नोटिस गया है, इटखोरी में काली मंदिर है उस पर गया है, श्याम मंदिर है अग्रसेन पथ में उस पर गया है। ये लोग एक राजनीति के तहत, ऐसा लग रहा है एक षड्यंत्र के तहत पूरे हिंदू समाज को ये लोग आघात पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ कानून था। 1863 में उन्होंने अंग्रेज़ों का कल्याण के लिए कानून बनाया था। आज भी ये अब अंग्रेज़ों का कल्याण नहीं, दूसरे धर्म के लोगों का कल्याण हो और राजनेताओं का कल्याण हो, इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। हम लोग इस मंच से ये पूरी तरीक़ा से आह्वान करते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए, और हम लोग इसके लिए राज्यपाल से भी मिलेंगे, राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन देंगे, और हम लोग पूरी तरह से आह्वान करते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रांची स्थित कार्यालय में इंडिया गठबंधन दलों की एक बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी एक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को दी गई। प्रेस वार्ता में सीपीआई नेता ने संवाददाताओं को बताया कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों पर लगातार किसी न किसी रूप से असंवैधानिक तरीके से प्रहार करने का काम कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इन सभी मुद्दों को लेकर आगामी 9 अक्टूबर को रांची के जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक केंद्र सरकार के कार्यकलापों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा विरोध मार्च निकाला जाएगा। साथ ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम लोगों ने झारखंड के अंदर जो हमारा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है, 2 दिन पहले अपना रिएक्शन दिया। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े थे, और 9 तारीख को 9 अक्टूबर को हम लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले इन क्रियाकलाप पर, जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र की चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है, हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे हम लोग। और यही जिला स्कूल के मैदान से हम लोग एक जुलूस बना करके राज्यपाल महोदय को देंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम लोग भेजेंगे, और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इस तरह से लोकतंत्र पे हमला आप रोकिए। आप एक संवैधानिक पद पर है, देश की राष्ट्रपति हैं, आपको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, आपको वोट से कोई लेना देना नहीं है। ये 2024 की चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार
विपक्ष और विपक्ष के साथ खड़े, या जो पत्रकार जो हैं वैसे जो लोग जो केंद्र की सरकार के विरुद्ध में खड़े हैं उनको भी जो है निशाना बना रहे हैं। इसलिए हम उसका रिएक्शन में हम लोग एक पहला प्रोटेस्ट हम लोग इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम लोग 9 तारीख को करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा फर्स्ट झारखंड स्टेट कॉन्फ्रेंस कंपनी सेक्रेटरी के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन CCL कन्वेंशन सेंटर दरभंगा हाउस रांची में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गणमान्य लोगों के साथ विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन का उद्घाटन सांसद महुआ मांझी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में महुआ मांझी के अलावा जस्टिस रोहित कपूर भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। CCI और कंपनी के CMD मनोज कुमार, चैम्बर के अध्यक्ष किशोर, महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के अतिरिक्त राज्य तथा देश की समृद्धि में कंपनी सचिव के योगदान पर भी चर्चा हुई। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में झारखंड के कंपनी सेक्रेटरीज, प्रोफेशनल और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इधर जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जोहर जीविका परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रेणु गोपीनाथ पार्णेकर की देखरेख में किया गया। जदयू महिला प्रकोष्ठ द्वारा महिला सम्मेलन जोहर जीविका परिवार में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो शामिल हुए। यहां मौजूद महिलाओं के जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जदयू सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। इन्होंने कहा कि आज भी झारखंड में बिहार मॉडल कारगर है। पंचायत चुनाव में मुखिया पद महिला आरक्षण की घोषणा नीतीश कुमार द्वारा की गई, जो आज झारखंड में भी लागू है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मॉडल को झारखंड में भी अपनाने की जरूरत है। महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा कि झारखंड में भी महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है। आज सरकारी दफ्तरों में लाल फीताशाही हावी है, जिसे हमें करना है। सरकारी अफसर को बताना है कि वे मालिक नहीं, जनता के नौकर है। इन्होंने कहा कि झारखंड में जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासियों को भी उनका हक और अधिकार मिले से लेकर पार्टी आंदोलन करेगी। इसके पहले कार्यक्रम में पहुंचे तमाम अतिथियों का पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी वेशभूषा से सुसज्जित होकर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। सरायकेला जिला के अलावा जमशेदपुर जिले से भी महिलाएं कार्यक्रम में एकत्रित हुई। इस मौके पर प्रमुख रूप से युवा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। संघर्ष करने की जरूरत है और पंचायत सेवक कर्मचारी का काम है पंचायत में रहना, हल्का में नहीं रहता है, सब फरार। ब्लॉक में कहा गया वीडियो नहीं रहेगा, CO एक रहेगा, दोनों खाली नहीं रहेगा, लेकिन दोनों गायब मिलेगा। क्या देखेगा इसको? हम सबको आंदोलन चेतना हम लोगों को जगाना होगा, तभी है सो ये लोग है तो सब वो अपने आप को मालिक समझता है, जबकि सेवक है। सेवा नहीं करना, उसको इधर उधर भाग दिया, तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार है। उसको हम लोग अंकुश लगाने के लिए जनता दल यूनाइटेड कटिबद्ध है। हम लोग संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ काम होगा। विगत दिनों जमशेदपुर के परसिडी बाजार समिति में सरसों तेल की हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के माल भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल तीनों लोगों को कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। विगत 3 अक्टूबर को परसुडी थाना अंतर्गत बाजार समिति के पास एक गोदाम से लगभग 83,000 रुपए कीमत के हाथी मार्का सरसों तेल की चोरी की गई थी। इस आलोक में धर्मेंद्र कुमार राय के बयान पर परसुडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जहां पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए बागबेड़ा स्थित दुकानदार समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए परसुडी थाने के थाना प्रभारी राम कुमार ने बताया कि बागबेड़ा के दुकानदार बंसीलाल शाह ने चोरी के सरसों तेल की खरीदारी की थी। इसके पहले परसुडी निवासी राजा प्रसाद और सूरज यादव के साथ मिलकर तेल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी ने बताया कि उनके पास से चोरी का सरसों तेल बरामद कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बंसीलाल ने खरीदारी के दौरान गोदाम की सारी जानकारी हासिल कर ली और फिर इस घटना को 2 लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया, जिसका उद्भेदन 48 घंटे के अंदर कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने कांड का उद्भेदन करके सभी चोरी किए गए सरसों तेल को बरामद कर लिया गया तथा 3 लोगों को गिरफ्तार करके जिस दुकानदार ने
तेल लिया था बागबेड़ा का बंसीलाल शाह ने, उसको तथा चोर राजा प्रसाद एवं सूरज यादव को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उपस्थापित करने हेतु भेजा गया है। पूर्व में भी इन लोग का चोरी का इतिहास रहा है। एक उसमें फरार है जो बिहार भाग गया है, अमित कुमार, वो भी शामिल था, वो भागा हुआ। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने शनिवार को अपने तय कार्यक्रम के तहत राउरकेला स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्टेशन से लेकर यार्ड और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ साथ विकास कार्यों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। रेल जीएम ने ठेकेदार को राउरकेला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 व 7 के निर्माण कार्य को पूरा कर इसे रेलवे को हैंडओवर करने को कहा है। इस दौरान राउरकेला स्टेशन में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और यात्री सुविधाओं का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उनके साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजी राठौड़ सहित जोनल और मंडल स्तर के सभी विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। 2 घंटे तक वे इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन में अपने अधीनस्थ रेल अधिकारियों के साथ राउरकेला में चल रहे एनआई कार्य और 430 करोड़ की लागत से चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से राउरकेला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद वे प्लेटफॉर्म पर आकर स्पीक से एनआई कार्य का निरीक्षण करने माल गोदाम फाटक तक गए। यहाँ से उन्होंने राउरकेला स्टेशन तक पैदल चलते हुए 3.5 किलोमीटर रेल पटरी की जांच की। एनआई कार्य के तहत नए सिरे से बनाए गए पॉइंट सिग्नल, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर और अन्य सिग्नलिंग गैजेट का बारीकी से निरीक्षण किया। जहां भी उन्हें कुछ गड़बड़ी नजर आई, उन्होंने सीधे संबंधित अधिकारी से जवाब तलब भी किया। इधर राउरकेला से निकलने के बाद रेल जीएम बंडा मुंडा के ए केबिन पहुंचे। यहां से फिर डुमरता रेलवे स्टेशन और फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। इसके बाद डुमरता के क्रू लॉबी गए। यहाँ उन्होंने मौजूद रेल चालकों से क्रू लॉबी की व्यवस्था की जानकारी ली। रेल चालकों ने रेल जीएम से इस दौरान घटिया भोजन पानी परोसने की शिकायत की, जिसे सुन रेल जीएम नाराज हुए और संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर व्यवस्था में तुरंत सकारात्मक बदलाव लाने का निर्देश दिया। इसके बाद रेल जीएम वापस रेलवे यार्ड बंडा मुंडा पहुंचे। यहाँ आदिवासियों के विवादित जमीन और रेलवे के चौथी लाइन निर्माण के प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण भी किया। इधर आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए परसुडी थाने में पुलिस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों और पूजा कमेटी के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक के दौरान संज्ञान में आई समस्याओं के जल्द से जल्द निदान की बात कही गई। दुर्गा पूजा को देखते हुए थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में परसुडी थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परसुडी पुलिस के अलावा एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, जिला परिषद सदस्य, शांति समिति के सदस्य और पूजा कमेटी के सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे। जहां विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न कराना है, इसे लेकर सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। साथ ही पूजा के दौरान आने वाली समस्याओं को, खासकर यातायात समस्या, खराब सड़क में अस्थायी तौर पर मरम्मतीकरण, हाई मास्क लाइट ठीक करने, साफ सफाई से संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की गई, जिसे वक्त रहते ठीक कर देने की बात कही गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा, एग्जिट एंट्री पॉइंट, वॉलंटियर की तैनाती समेत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। एडीएम साहब की उपस्थिति में परसुडी थाना क्षेत्र के सभी पूजा पंडाल एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ पीस कमेटी का मीटिंग हुआ, जिसमें पूजा पंडाल विभिन्न क्षेत्र से आए हुए विभिन्न लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, जिसे प्रशासन के द्वारा हल करने की दिशा में कारगर उपाय किए जाने की आश्वासन दिया गया। मुख्य रूप से सड़क और रोड पर बहता हुआ पानी की समस्या लोगों ने रखा, जिसमें एडीएम साहब ने डीसी साहब से बात करके अपने स्तर से सुलझाने का भरोसा दिए हैं और सुलझाया जाएगा। इधर चौथे झारखंड राज्य योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन जमशेदपुर में शनिवार से शुरू हुआ। 2 दिवसीय इस चैंपियनशिप में राज्य भर के सभी जिलों से प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं।
इस बार योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पूर्वी सिंहभूम जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की देखरेख में किया जा रहा है। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी प्रांगण में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से तकरीबन 320 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों की उपस्थिति में चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि योग अब केवल स्वास्थ्य हेतु ही नहीं बल्कि ये खेल की श्रेणी में शामिल हो चुका है। जरूरत है तमाम अभिभावक अपने घर से इसकी शुरुआत करें और बच्चों को 5 वर्ष की आयु से ही योग का प्रशिक्षण दें। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। चैंपियनशिप जो कार्यक्रम है इसमें लगभग पूरे झारखंड के 12 जिले से बच्चे 350 बच्चे हैं और 40 हमारे ऑफिशियल्स टीम आई हैं जो जजेस हैं और यहाँ स्टेट्स में जो बच्चे जीतेंगे वो नेशनल में जाएंगे। पहले भी हमारे जमशेदपुर की 2 बच्चियाँ खेलो इंडिया में सिल्वर लेके आई। तो ये बहुत गौरव का विषय है कि जो योग कभी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं तक सिमट के रह गई थी, वो परम पूज्य स्वामी जी के अथक अहर्निश प्रयास और परिश्रम पर आज योग को हम लोग ओलंपिक तक लेकर आए हैं। ये बहुत ही गौरव का विषय है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।